हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम पॉइंट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, उसी कड़ी में आज आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, ठीक है। तो इस टेंस में ऐसे एक्शंस आते हैं, ऐसे कार्य आते हैं जो कि पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और इसका जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब सभी परफेक्ट टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वो होता है हैव प्लस वी थर्ड। हैव जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है हैज हैव, पास्ट फॉर्म होता है हैड, और फ्यूचर में हैव को हैव रखेंगे और फ्यूचर को शो करने के लिए विल शैल हेल्पिंग वर्ब इसमें और ऐड कर देंगे। तो विल शैल प्लस हैव प्लस वी थर्ड हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और हैड प्लस वी थर्ड पास्ट परफेक्ट, और हैज हैव प्लस वी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं हैव प्लस वी थर्ड। वी थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हम इसका यूज कुछ इस तरीके से लिख लेंगे लैंग्वेज में। इस टेंस से पूर्ण हो चुके कार्यों को दर्शाया जाता है, मतलब ऐसे एक्शंस जो कि खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें देखिए थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप केवल इस बात को क्लियर रखिए कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें पास्ट का इंडिकेटिंग वर्ड कोई आता है, जैसे यस्टरडे हो गया, लास्ट प्लस टाइम हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड जो कि ये शो करता है कि एक्शन पास्ट में हुआ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा कोई पास्ट इंडिकेटिव वर्ड या एडवर्ब नहीं आती है, ठीक है। अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं डिटेल में। वैसे हमने शॉर्ट में यहाँ पर जाना, अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पर आ गया हमारे नॉट। इंटेरोगेटिव में पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया, एंड में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमने हैज हैव से शुरू करके नॉट लगाकर इसको नेगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इसके भी एंड में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। और रूल्स कुछ इस प्रकार है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कि ही, शी, इट और नेम जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल नेम्स, राम एंड सीता प्लूरल हो गए, इनके साथ हम हैव लगाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस टेंस की एडवर्ब्स को हम अच्छे से समझें। इस टेंस में कौन से काम आता है जो कि कंप्लीटेड है, तो एडवर्ब्स भी ऐसे ही होंगी जो कार्य का कंप्लीशन होना थोड़े समय पहले का वो चीज दर्शाएगी कि भी कार्य थोड़े समय पहले कंप्लीट हुआ है। एडवर्ब्स होगी इसकी जस्ट, जिसका मतलब होता है अभी अभी ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, जस्ट नाउ का मतलब भी वही होता है बहुत थोड़े समय पहले, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, लेटली का मतलब भी होता है हाल ही में, येट मोस्टली इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज लिया जाता है, इसका मतलब होता है अभी तक। बाय नाउ का मतलब होता है अभी तक। सो फार का मतलब भी होता है यही, अभी तक। एवर का मतलब होता है कभी। स्टिल का मतलब भी अभी तक। स्टिल कभी कभार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। तो ये इसके कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हो गई। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डैश यू एवर डैश बी टू मुंबई। देखिए जो मेन वर्ब आ रखी है वो है बी, ठीक है। और हमारे लिए टेंस को पहचानने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है एवर। एवर का मतलब होता है कभी। तो आप कई बार कईयों से पूछते हैं क्या तुम कभी वहाँ गए हो, यहाँ गए हो, तो मतलब वो एक्शन कंप्लीट कर चुके हो क्या, ठीक है, ये हम प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू बीन टू मुंबई, तो हैव यू, बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन, बीन टू मुंबई। अब यहाँ से इसी के साथ ही हम बी की तीनों फॉर्म की चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम तो करती ही है, साथ ही मेन वर्ब भी होती है, जैसे कि इस सेंटेंस में है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है या तो बी या फिर इज, आर, एम। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है आपके वॉज या वर, जिसको हम पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बी की मेन फॉर्म्स हो गई, वर्ब की फॉर्म्स हो गई, ठीक है। तो हैव यू एवर बीन टू मुंबई। अब प्रिया बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी
रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रिया के साथ हम हैज लगाएंगे। बिगिन की तीनों फॉर्म्स क्या होती है? बिगिन, बिगेन, बिगन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन। तो प्रिया हैज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। आई ऑलरेडी मेक माई डिसीजन। ऑलरेडी देखिए वर्ब के साथ ही आ गया, तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। तो ऑलरेडी जैसे एडवर्ब को हम थर्ड प्लेस पर रख देंगे, मैं इसका आंसर नीचे लिख रहा हूँ। आई हैव, आई के साथ क्या लगता है? हैव। ऑलरेडी को थर्ड प्लेस पे लगा देंगे। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो आई हैव ऑलरेडी मेड माई डिसीजन, ठीक है। लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सूरज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क येट। येट जो है इसका एक एडवर्ब होगी जिससे हम पहचानते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मोस्टली नेगेटिव में आता है। तो नॉट इसमें वर्ब के साथ हमें दे रखा है। सूरज सिंगुलर है तो इसके लिए हैज लगाएंगे, नॉट थर्ड प्लेस पे। तो सूरज हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, सारे टेंस फिनिश होने के बाद में हम अलग अलग सारे टेंस को एक साथ जो है उनके प्रैक्टिस सेट्स, हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है वो क्लियर हो सके कि भी हम अच्छे से मार्क्स उसमें गेन कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स को भी डील करेंगे। मैं एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है आपका और अभी अभी आप जो है वो उसको टेंसेस को लेकर थोड़े से एडजस्ट हुए हो। तो मैं चाहता हूँ कि भी एक बार सिंपल कॉन्सेप्ट पे हम जो है वो फोकस रखें अपना। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी थी कि भी मैं बहुत जल्द जो है वो हो सकता है इस वीडियो के साथ साथ ही कुछ ही समय में मैं आपके लिए जो है वो आपके बुक्स के भी चैप्टर्स जो है वो उसके भी वीडियो बना दूं और उसके भी वीडियो में अलग से प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा आपके लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि भी इस महीने में और अगले महीने में मैं पूरी 10th का सिलेबस जो है वो कवर कर लूँ, साथ ही साथ मैं 12th पर भी फोकस करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड होता है 12th का सिलेबस पढ़ने के लिए ऑनलाइन यूट्यूब, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है या फिर मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि 12th के सिलेबस को भी मैं जो है वो कवर करूँ।